अप्रत्याशित अप्रत्याशित अप्रत्याशित। साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 14 नवंबर 2025 देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। पंडित जवाहरलाल नेहरू को शत शत नमन। लेकिन आज बिहार में जो धमाका हुआ, बिहार में जो एनडीए गठबंधन की अप्रत्याशित जीत हुई, एनडीए गठबंधन 200 से पार सीटों की जीत हासिल कर रहा है। 3 बजे तक के आंकड़े यही दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 34-35 पर अटक गया है और एनडीए गठबंधन की सुनामी आई हुई है और वह 200 पार हो चुका है। तो बिहार चुनाव में जो कुछ हुआ शुरू से सब अप्रत्याशित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के समय से चुनाव प्रचार किया और ऑपरेशन सिंदूर को बड़ा मुद्दा बनाना चाहा, वह भी अप्रत्याशित रहा। मां की गाली को लेकर बिहार बंद किया, वह भी अप्रत्याशित। और 10-10 हजार रुपए बिहार की महिलाओं के खाते में देना, वह भी अप्रत्याशित। लेकिन सबसे बड़ा अप्रत्याशित जो कुछ हुआ, बिहार की जनता 68% से अधिक मतदान की। आजादी के बाद सबसे बड़ा मतदान 2025 में हुआ अप्रत्याशित। लेकिन इससे बड़ा अप्रत्याशित आज 14 नवंबर का चुनाव परिणाम एनडीए गठबंधन को 200 पार सीटें अप्रत्याशित। आज हम इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन की सुनामी की वजह क्या है और इंडिया गठबंधन की हार, बुरी हार की वजह क्या है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि SIR को इसी तरह का खेला करने के लिए चुनाव आयोग लेकर के आया है और अल्पकाल में SIR करके लाखों वोटरों को बढ़ाया और लाखों वोटरों का नाम काट दिया। इसके बाद चुनाव होता है 6 नवंबर और 11 नवंबर को। तो 6 नवंबर के बाद से रात का खेला शुरू हो जाता है। रात का खेला कैसे हुआ? सबसे पहले समस्तीपुर में CCTV कैमरे बंद हो गए और उसके बाद हाजीपुर, मुजफ्फरनगर, भागलपुर, रोहतास, तमाम जिलों में CCTV कैमरे बंद हो गए। वहां की बिजली काट दी गई और EVM के साथ छेड़छाड़ किया गया, EVM को बदला गया। यह भी अप्रत्याशित। तो साथियों, बिहार चुनाव में जो कुछ हुआ सभी कुछ अप्रत्याशित रहा और इंडिया गठबंधन की हार की सिर्फ इतनी ही वजह नहीं है। चुनाव आयोग से धांधली करवाने के लिए आज से नहीं, 2023 से ही भारतीय जनता पार्टी की मुहिम चल रही है। 2023 में बाज़ाब्ता कानून बनाया जाता है कि चुनाव आयोग अगर कोई गलती करता है, कोई गलती पकड़ में आती है, तो चुनाव आयुक्तों पर मुकदमा नहीं चलेगा। इसके लिए बाज़ाब्ता कानून बना दिया जाता है। और जिस चुनाव आयोग
की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं माना और अपनी मर्जी से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और नेता विपक्ष राहुल गांधी, चुनाव आयुक्तों की कमेटी में यही 3 लोग थे। राहुल गांधी की कुछ नहीं सुनी गई और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी मर्जी के 3 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया, जिसमें ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। वहीं से खेला शुरू होता है। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में बड़े ओहदे पर रह चुके हैं, गृह मंत्री के अधीन, और उनके रिटायरमेंट से पहले उन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। वह एक वफादार आईएएस अधिकारी हैं और इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद उनके बचाव के लिए 2023 में कानून भी बना दिया गया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की चोरी को, वोट चोरी को पकड़ा भी। बंगलौर में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने का काम किया और प्रमाणों के साथ चुनाव आयोग की वोट चोरी को पकड़ा और उसके बावजूद चुनाव आयुक्तों में कोई खौफ नहीं आया कि उनकी चोरी को राहुल गांधी उजागर कर चुके हैं, तो वैसी चोरी बिहार में न की जाए, बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र से भी ज़्यादा बड़ी चोरी बिहार में हुई है। और इसकी घोषणा राहुल गांधी ने 5 नवंबर को हाइड्रोजन बम फोड़ते हुए हरियाणा में हुई वोट चोरी का खुलासा करते हुए ही कह दिया था कि जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, उससे बड़ा खेला चुनाव आयोग बिहार में करने जा रहा है। और आज राहुल गांधी की वह बात 100% सही निकल करके सामने आ ही गई। ऐसे में अब राहुल गांधी का अगला निशाना क्या होगा? चुनाव आयोग की वोट चोरी क्या हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह बिहार की बड़ी चोरी को भी पकड़ करके इनका खुलासा किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि अगर वोट चोरी का खुलासा नहीं होगा, एटम बम, हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ा जाएगा, तो 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक लोकतंत्र और संविधान खत्म कर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजा बना दिया जाएगा हिंदू राष्ट्र के तहत। कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं बचेगी। जिस तरह से चुनाव आयोग कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, चुनाव आयोग अब एक स्वायत्त संस्था नहीं रह गई है, बल्कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के जेब की संस्था, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कठपुतली बनकर के चुनाव आयोग रह गया है। और जैसा जैसा अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदेश देते हैं, वैसा ही चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग का खुलासा राहुल गांधी ने प्रमाणों के साथ किया, लेकिन बिहार में उसका असर नहीं हुआ। हरियाणा और महाराष्ट्र से भी बड़ा घपला बिहार में किया गया और जिस तरह की सुनामी आई, इसके बारे में कोई भी देशवासी, यहां तक कि एनडीए के नेताओं को भी अंदेशा नहीं था। तो अब राहुल गांधी का काम बढ़ गया है और राहुल गांधी को फिर से
एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सबसे पहले जो चुनाव होने वाले हैं बंगाल में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, असम में, इन चुनावों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, वरना वही हाल होगा जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ और जो बिहार में हो रहा है, होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से क्रांति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण ने 1975 में किया था, संपूर्ण क्रांति। तो इसी बिहार को अब फिर से क्रांति के रास्ते जाना होगा। राहुल गांधी उसके नायक होंगे, जननायक होंगे, जयप्रकाश नारायण की तरह। और राहुल गांधी न सिर्फ बिहार में हुई बड़े पैमाने पर वोट चोरी का खुलासा करेंगे, बल्कि बिहार से जन क्रांति करने का भी मादा उनके अंदर होना चाहिए। अगर संविधान को बचाना चाहते हैं, अगर लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत गदगद होंगे और आज शाम या रात तक बीजेपी के हेडक्वार्टर पर आकर के देखिएगा किस तरह से बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे और किस तरह से विपक्ष को घेरने का काम करेंगे, खास करके राहुल गांधी को घेरने का काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम समझते हैं कि जब आपदा आती है तो वह आपदा सिर्फ एक पक्ष को नहीं बल्कि हर किसी को प्रभावित करती है। तो जो आपदा 14 नवंबर को आई है, इसका असर सिर्फ इंडिया गठबंधन पर ही नहीं, देश पर, संविधान पर और सबसे ज्यादा मोदी सरकार पर इस आपदा का असर पड़ने वाला है। जो एनडीए आज बहुमत से जीता है, उसी एनडीए के खिलाफ अब सिर्फ बिहार ही नहीं पूरा देश खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब संविधान बचाने का मुद्दा बड़ा मुद्दा हो गया है। वोट जीतने या सरकार बनाने का मुद्दा छोटा हो गया है। अब देखना यह है कि देशवासी बिहार चुनाव के परिणाम को किस रूप में लेते हैं, और यह भी देखना है कि अब विपक्ष की भूमिका बड़ी हो गई है। अब उसे चुनाव लड़ना नहीं है बल्कि संविधान बचाना है और लोकतंत्र बचाना है। जब संविधान और लोकतंत्र बचेगा तभी हम बचेंगे और तभी हमारी सियासत बचेगी और तभी हमारा देश बचेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।